वालेकुम। अच्छा मैडम बताइएगा कि आज जिस तरह से 10,000 मेंबरान के लिए आपने अपील की थी और इसके अलावा वफाकी जो आपके मेंबरान पार्लियामेंट हैं, तो कितने लोग पहुंचे हैं? मेंबरान की तादाद बहुत कम है। हजारों लोग खड़े हैं, आप खुद देख लें, आप इसको कवर करें, आप दिखाएं। खबर तो इसको कर रहे हैं लेकिन इसमें पार्लियामेंटेरियन की तादाद बहुत कम है। लोग आए हैं ना, आपको नजर आ रहे हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा आपने आज जो एक दरखास्त गुजारी है अपने केस में, उस वाले से आपको क्या लगता है, दरखास्त एक्सेप्ट होगी या मुस्तरद होगी? हमारा काम तो बनता है ना कि जिन जो जो इन लोगों ने कहा था और हमने कहा था एक ही चीज है, सारे हम एक ही चीज कह रहे थे, तो फिर ये भी साथ आए, आप गवाह के तौर पे तो उनको बुलाएंगे ना सबको। अच्छा, कितने आप लोगों को आपने कितने लोग की है ना, जिस जिस चैनल ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आके सामना देखो, या उन्होंने भी गलत नहीं किया या फिर हमने भी गलत नहीं किया, या अगर हम जुर्म किया है तो उन्होंने भी जुर्म किया है। तो जुर्म तो फिर एक ही, या तो इकट्ठा सारों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, सारी चैनल्स को, जो जो नाम ले रहा था 24, हाँ हाँ 24 की बात जिसने भी की है, या तो वो सारे मुजरिम है या सारे फिर बेगुनाह है। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार केसेस तो जाहिर कर सजा से अच्छा, चल रहे हैं एक डिफरेंट कोर्ट्स में। जो इस वक्त अवाम का जो मेन कंसर्न है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी आंख के हवाले से है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास उनकी सेहत के हवाले से, खान साहब की आंख स्पेशली के हवाले से? पिम्स ने कहा है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, हमें कहाँ से इतला नहीं है। गौर साहब को जो उन्होंने इतला मिली है और जो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली है कि हम 5वां टीका लगवाने के लिए परसों रात लेके गए, हमें किसी ने नहीं, और हमें तो किसी ने, हमें भी आपकी तरह खबरों में ही देखा है। अच्छा मैडम, बताया गया था जब पिम्स के डॉक्टर्स का चेकअप होना था और अदालती हुक्म यह था कि फैमिली के साथ राब्ते में रहा जाएगा और उनको बताया जाएगा, तो सिर्फ बैरिस्टर गौर साहब को बताया जाता है। क्या वजह है कि फैमिली को नहीं बताया जा रहा डायरेक्टली? नहीं, हमें बैरिस्टर गौहर ही बता सकते हैं। हमने कहा है बैरिस्टर गौहर को कि जब आपको कोई इतला आती है तो हमें बता दिया करें। जैसे मैंने ही वैसे फ़ोन करके पूछा फैमिली की तरफ से कि पहले आप बताएं कि ये जो मिसिंग की आ रही है, ये क्या खबर है, कहाँ है इमरान खान? उन्होंने कहा अडयाला में, ये फेक न्यूज़ है। फिर दूसरा हमने पूछा, ये भी बताएं कि लोग कह रहे हैं कि किसी की उनके साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा किसी की मुलाकात नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें गौहर साहब से हमने वेरीफाई करवाई थी। अच्छा, इसमें फिर से इमरान खान साहब के जो वकालतनामे हैं वो साइन नहीं हो पा रहे, तो अब केसेस को कैसे परसू करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जैसे कि पहले डॉक्टर उस्मा खान साहिबा ने एक दरखास्त दायर की थी और उस पर जो है समाअत हुई थी। हाँ, तो अब हमने बल्कि रिक्वेस्ट किया है ILF को कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनका जो केस है इमरान खान की इलाज के लिए, उसके ऊपर हियरिंग लगवाएं। जी, तो इन केस अगर नहीं है लगती तो क्या होगा? क्योंकि अभी बजट के हवाले से जिस तरह बात हुई कि पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया जाएगा, बात सुने, तो इस हवाले से हालात पाकिस्तान में, आपको पता है कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया है। आप लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। इमरान खान ने जेल से कह के भेजा था, मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ कि अगर ये जुल्म करते रहे तो यहाँ पे वही होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और वो छोटे मुल्क हैं। एक मतलब बांग्लादेश बड़ा है लेकिन बाकी दो छोटे मुल्क हैं। जब जुल्म हो ज़्यादा बढ़ जाए, उसका नतीजे तो ये लिखे हुए हैं, इसमें किताबें लिखी गई हैं हज़ारों सालों से। तो ये लोगों को गोलियां मारने की आदत जो पड़ गई है ना, और जो बंदा आपसे अपना हक मांगेगा उसको आप दहशतगर्द बना दो या गद्दार बना दो, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब इमरान खान को ये सारे हकूक ले लिए गए हैं, ये लीगल राइट्स मांग रहे हैं। हम कोई कानून नहीं तोड़ा है, ना इमरान खान ने तोड़ा है, लेकिन ये हुकूमत, पहले देखो, जो हुकूमत चोरी करके लोगों का वोट लेकर बैठ जाए, तो जब चोरी है, पैसे भी चोरी, वोट भी चोरी, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हो कि वो आपका कानून संभाल कर रखेगी? उसने तो जजेस को भी 26वीं तरमीम में काबू कर लिया है। अपने आप को इतने खौफजदा हैं कि उनको पता है कि जुर्म कर रहे हैं, तो मुजरिम क्या करता है? सबसे पहले अपने आप को अस्तना दे दिया। मुजरिम ही अस्तना लेता है, आप और मैं तो नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं। उन्होंने अपने आप को अस्तना दे दिया क्योंकि मुजरिम है, मुजरिम ही मांगता है। उन्होंने अपने आप को सबने दे के, अब 28वीं तरमीम आ जाएगी।
ये नहीं चलेगा। ये पाकिस्तानी कौम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ये जानदार कौम है। ये जान जान के एजेंसियां फैलाती हैं कि वो पंजाब जो है ना कभी भी नहीं उठेगा। इनको लगता है ये जो फैलाने वाले हैं उनको तारीख नहीं पता कि पंजाब से भी मूवमेंट शुरू हुई है, लाहौर से मूवमेंट शुरू हुई है। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, तारीख में हिंदुस्तान की जो मूवमेंट्स थी लाहौर से शुरू होती थी, पूरे हिंदुस्तान की। तो ये पंजाबियों को कहना कि ये लोगों, किसी ने उस दिन मुझे कहा हम बेगैरत हैं, हम डरपोक हैं। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। पंजाब भी जितना सफ़र पंजाब ने किया है, ये जो पिछले 3 साल से जो 4 साल से जो जुल्म, 3 साल से इन पे जो इतना सख्त जुल्म हो रहा है, और खड़े हैं और बर्दाश्त किए और खड़े रहे हैं। उनको वो नहीं, इस जुल्म के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया है। जब उन्होंने वोट डाला था क्या था, चुप करके गए, हर बिल्ली बकरी सब्जी को वोट डाल के आए, अक्लमंदी से, बाशऊर। कौम भी बाशऊर है, मजबूत भी हैं, और पंजाब इंशाल्लाह अपने हक के लिए मजबूत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। ये आप देख लें, ज़्यादा लोग तो अपने हमारे इस इलाके के पंजाब के हैं जो वो दलेरी दिखा रहे हैं। हमें उन पे फख्र है। अच्छा, एक बात बताइएगा, सॉरी, अच्छा, ये मिसाक जमहूरियत की बात की गई है पार्लियामेंट के फ्लोर पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, तो महमूद खान अचकज़ई ने भी इसकी तायद करने की कोशिश की है कि वो चाहते हैं मिसाक जमहूरियत हो। तो इसमें आप क्या तजवीज़ देंगे? इमरान खान पॉलिटिकल, साहब के हवाले से क्या देखें, इमरान खान ने हमेशा कहा है पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे आप इकट्ठे मिल के बैठते हैं। हर एक बंदा बैठ सकता है। देखो, वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो एक अलग फोरम है। जो हम यहाँ खड़े होकर डिमांड कर रहे हैं वो तो इमरान खान के हकूक हैं, और हम तो अपने भाई के लिए हकूक मांग रहे हैं। पीटीआई के जो लोग हैं वो इमरान खान के लिए आके अपने लीडर के लिए, उनके लिए जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। अगर ये सारी पार्टीज मिलकर ये 26वीं तरमीम भी ख़त्म करवा लें, अदलिया को भी आज़ाद करें ना, सारी सियासी पार्टियों को मिलके पहले अदलिया को आज़ाद करें, ये जो अससना है ये ख़त्म करें, 28वीं तरमीम इस पर तो इमरान खान आने ही ना दें। एक सेकेंड, के लोग जो हैं वो मैं लिख कह रहे रही हैं। हूँ 28वीं तरमीम को वोट ना डालें जो पार्टियां उनको, फिर मिसाक जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये सारी चीज़ें जो लोगों के खिलाफ हैं चीज़ें, मैं पाकिस्तानी होके बात कर रही हूँ, के खिलाफ है जो पाकिस्तानी, मैं क्या मांगूंगी कि मुझे अदालतों में इंसाफ मिले। सबसे पहले हम यही मांगेंगे, और आप भी मांगेंगे। जजेस के साथ ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर बंदूकें कनपट्टियों पे रखी हुई हैं। तो जब इमरान खान मांग ही सिर्फ रहे हैं कि अदलिया आज़ाद होए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होएं, ये 2-3, और मीडिया आज़ाद हो, आपकी भी आज़ादी मांग रहे हैं मीडिया की भी आज़ादी मांग रहे हैं, अदलिया की आज़ादी मांग रहे हैं, लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इसमें अब इमरान खान किस चीज़ से पीछे हटे? तो मिसाक जमहूरियत में जो पार्टियां बाहर बैठी हुई हैं, जो करना चाहती हैं, पहले वो अपने लोगों के साथ खड़ी हों। आज जो इतनी पीटीआई बड़ी इसमें तादाद शामिल हो में सकती है। कारकुन जमा हो गए हैं, आप ये समझती हैं कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज गया है आज? मैं बता रही हूँ कि इसमें क्वार्टर भी होगा तो ये डर जाते हैं, आपको पता तो है। इनको डराएं, मैं चाह रही हूँ ये डरें, इनको खौफ होना चाहिए। पहले खौफ ज़्यादा, इनको और खौफ होना चाहिए कि जो इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं ना, इनको डरना चाहिए। खान साहब को कभी ले जाते हैं, कभी छोड़ जाते हैं, ये क्या सिलसिला है? कहीं नहीं लेकर गए थे। मैंने बैरिस्टर गौर से पूछा था, उन्होंने कहा था कहीं नहीं लेकर गए थे। यहाँ से वो कोई किसी ने खबर निकाली थी, किसने निकाली थी? डिसइंफॉर्मेशन है। नहीं, यहाँ से निकले थे, जी ट्रैकिंग नहीं, यहाँ से निकले थे, लेकिन अगले पॉइंट से किसी ने, लोकल्स ने बताया यहाँ से गुजरे नहीं थे। वापस आ गए। तो इसका मतलब है वहां से मोड़ के वापस ले आए। अब उन्हीं का ही कसूर होगा जिन्होंने पहले खबर डाल दी। थैंक यू, शुक्रिया।